देख रहे हैं एमपीएन चैनल। आज मैं आप लोग को बता दूं कि भारत के अंदर जिस तरह से गतिविधियां चलाई जाती है कि भारत को तोड़ने का, मरोड़ने का, यानी कि इसको खंडित करने का दुस्साहस किया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश है और भारत एक ऐसा यहाँ का प्रधानमंत्री है जिसको झुकाना और तोड़ना बहुत ही नामुमकिन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के इर्द गिर्द जो भी पड़ोसी देश हैं, सबकी बारी बारी से तख्ता पलट चालू हो चुका है। पहले श्रीलंका का तख्ता पलट हुआ, वहाँ नरसंहार हुआ, आगजनी हुई, तोड़-फोड़ हुए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री को जेल में डाला गया। तीसरे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का हुआ, जो वहाँ से प्रधानमंत्री भाग करके इंडिया में बेनजीर भुट्टो आई। और उसके बाद चौथा हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल के अंदर फिर तख्ता पलट हुआ और वहाँ इस कदर तख्ता पलट हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वहाँ का जो लोकतंत्र था और वहाँ का जो प्रजातंत्र था, लोकतंत्र प्रजातंत्र भारी पड़ा और इसके चलते वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ भाग कर गए। लेकिन जिस तरह से अरबों खरबों रुपया भारत के अंदर इसको दुस्साहस किया जाता है कि भारत के अंदर भी हम ऐसे शाहीन बाग जैसा कांड करें और इसको तोड़ फोड़ करके भारत के अंदर भी हम प्रधानमंत्री को यहाँ से भगाने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये भारत ऐसे झुकने वाला और टूटने वाला देश नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र, यहाँ संविधान चलता है और संविधान के अनुकूल कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आप जो देखा होगा कि बीच में कुछ दिन पहले शाहीन बाग के अंदर जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया था, वहाँ उसके बाद राकेश टिकैत द्वारा पंजाब के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया था, उस तरह से भारत के अंदर भी वही गतिविधि चलाई जा रही थी जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की हुई। लेकिन यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ की सेना इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर की गतिविधियों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, यहाँ की जो खुफिया एजेंसियां है, बहुत ही सख्त और बहुत ही मजबूत है और इसके चलते भारत के अंदर तख्ता पलट नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ आगजनी हुई, कितने वहाँ के लोग मारे गए और बेघर हुए, घरों को लूट लिया गया, दुकानों को लूट लिया गया। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी यही तख्ता पलट हुआ और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान को जेल में डाल करके इसी तरह से तख्ता पलट हुआ और शुरुआत हुआ ये श्रीलंका से। लेकिन भारत के अंदर विदेशों से अरबों खरबों रुपए की फंडिंग आती है जिससे कि यहाँ के लोगों को तोड़ा जाए, यहाँ के देश को खंडित किया जाए। लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि यहाँ पर